हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज के पार्ट को। इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था कि विंग की नज़र वांग जी की डायरी पे जाती है। अब आगे, अरे ये तो वांग जी की डायरी है। खैर जाने दो, मुझे क्या। विंग अपनी बुक्स को बैग में लगाने लगता है। गलती से वांग जी की डायरी गिर जाती है। विंग डायरी को उठाता है और बैग में रखने जाता है, बट तभी विंग की नज़र जो है वो डायरी के अंदर जो लिखा था उस पर जाती है। विंग उसे पढ़ने लगता है। विंग पेज बदलता है, फिर उसे रीड करता है एंड ऐसे ही विंग डायरी के सभी पेजेस को रीड करता है। चैंग कहता है, विंग 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 सो जाओ ना प्लीज़। विंग लाइट्स ऑफ करता है और सोचने लगता है, मतलब ये सब क्या है। अगर ये सब सच है तो फिर वो सब क्या है। विंग अपने बेड पर इधर से उधर रोल होता रहता है। उसके मन में काफ़ी सारे सवाल उठ रहे थे। अब क्या सच है और क्या झूठ है, इसका आंसर तो बस मुझे तुम ही दे सकते हो। और विंग फिर सो जाता है। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। यानली को रेडी किया जाता है एंड यानली जिन जूशुआन और उसके पेरेंट्स को टी सर्व करती हैं। मिसेस जिन कहती हैं, बेटा आओ हमारे पास आकर बैठो। मैडम यू कहती हैं, यानली जाओ। मिसेस जिन कहती हैं, सच कहें मैडम यू, आपकी बेटी हमें बहुत पसंद आई है। यानली बहुत प्यारी है। अच्छा यानली, क्या तुम्हें हमारा बेटा अच्छा लगा। यानली जिन जूशुआन को देखती हैं, स्माइल करती हैं और धीरे से अपने सर को हाँ में हिला देती हैं। जिन जूशुआन भी यानली को देखकर स्माइल करता है। जिन गुआनशान कहते हैं, तो बताइए जियान फैंग मैन, कब ले जाया जाए आपकी बेटी को आपसे दूर। जी हम शादी की बात कर रहे हैं, हमें ये रिश्ता मंजूर है। मैडम यू सभी को मिठाई खिलाती हैं। मिसेस जिन कहती हैं, सच कहें तो हमसे वेट नहीं हो रहा, हम तो नेक्स्ट मंथ ही शादी कर देना चाहते हैं दोनों बच्चों की। मैडम यू कहती हैं, जी बिल्कुल, जैसा आपको ठीक लगे। विंग कहता है, चैंग शीजी को ये पिकॉक कैसे अच्छा लग सकता है, मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। जियांग चैंग कहता है, विंग तुमने ठीक कहा, और ऊपर से नेक्स्ट मंथ ये हमारी शीजी को हमसे दूर भी ले जाएगा। पिकॉक कहीं का। फिर हमें वांग जी को दिखाया जाता है। वांग जी अभी भी अपनी डायरी को ढूंढ रहा था बट उसे नहीं मिलती। वांग जी के डोर पे नॉक होता है। वांग जी कहता है, कौन। वहाँ सर्वेंट होता है। वो कहता है, सर आपको मैम ने ब्रेकफास्ट के लिए बुलाया है। वांग जी कहता है, ठीक है तुम जाओ, मैं आ रहा हूँ। फिर वांग जी ब्रेकफास्ट के लिए चला जाता है। अंकल चिरैन शीचन से कहते हैं, शीचन तुमने शाओ शिनचन से बात की। शीचन की मॉम कहती हैं, भाई साहब मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बट शीचन कहते हैं, अंकल मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इस मैरिज से, मैं रेडी हूँ। बट शीचन, मॉम मैं रेडी हूँ। अंकल चिरैन कहते हैं, गुड डिसीजन शीचन, बहुत अच्छे। जी अंकल। शीचन की मॉम शीचन की तरफ देखती हैं और उनसे आंखों ही आंखों में कुछ बात करने की कोशिश करती हैं। बट शीचन अपनी मॉम से अपनी नज़रें चुरा लेते हैं और कहते हैं, सॉरी मॉम, सॉरी, पर मैं क्या करूं, क्या जवाब दूं, क्या कहूं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। बहुत कुछ अकेले सेक्रीफाइस किया है आपने, पहले डैड की वजह से और अब मेरी वजह से। नहीं, मैं अब आपको और परेशान नहीं करूँगा, अब जो होगा सो होगा। फिर हमें विंग को दिखाया जाता है। विंग नी हुसैंग से कहता है, तो बताओ नी हुसैंग, अब मुझे क्या करना चाहिए। बी ब्रदर, आई कांट बिलीव इट, आपने जो कहा मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा है। बट मैं बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न में हूँ। अगर ये सब सच है तो फिर वो सब क्या है। आई डोंट नो नी हुसैन, यू नो व्हाट, रात भर में बस यही सब सोचता रहा। मेरे माइंड में इतने सारे क्वेश्चन चलते रहे। मैं भी इसी कन्फ्यूज़न में हूँ कि अगर ये सब सच है तो फिर वो सब क्या है, या फिर वो सब सच है तो फिर ये सब क्या है। बी ब्रदर, आई थिंक आपको डायरेक्टली जाकर उससे ये सब पूछना चाहिए। नहीं हुसैन, मैं ऐसा नहीं करूँगा। फिर बी ब्रदर, आपने क्या सोचा है आगे। मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं बस वेट करूँगा कि वो कब आके मेरे से सब चीज़ डिस्कस करता है, वो कब आकर मेरे से कहता है। ओके वी ब्रदर, जैसा आपको ठीक लगे, बट मैं आपके साथ हूँ।
ठीक है नीहू सिंह। देन विंग फ़ोन कट कर देता है। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। विंग वांग जी से कहता है, क्या हुआ वांग जी? वांग जी विंग की तरफ देखता है। वांग जी एक्चुअली मैं तुम्हें काफ़ी टाइम से नोटिस कर रहा हूँ, तुम कुछ ढूंढ रहे हो? विंग एक्चुअली वो मेरी डायरी नहीं मिल रही है। ओह मिलेगी कैसे? तुम्हारी डायरी तो मेरे पास है। क्या मेरी डायरी तुम्हारे पास है? एक्चुअली उस दिन तुमने गिरा दी थी और तुम चले गए थे। कल मैं कॉलेज नहीं आया था और मुझे अब जाके याद आया है। ये लो तुम्हारी डायरी। विंग क्या तुमने विंग तुमने क्या मैंने? ओ तुम ये सोच रहे हो कि मैंने इसे पढ़ा या नहीं? तुम्हें क्या लगता है कि मैंने पढ़ा होगा या नहीं? अरे बोलो। डोंट वरी, मैंने तुम्हारी डायरी को नहीं पढ़ा है। मुझे वैसे भी कोई इंटरेस्ट नहीं है डायरी वायरी पढ़ने में। ये लो तुम्हारी डायरी। बट एक मिनट, तुम इतने घबरा क्यों रहे हो? हाँ, जैसे मैंने तुम्हारी कोई चोरी पकड़ ली हो। नहीं तो विंग, ऐसा तो कुछ नहीं है। रियली? तो फिर तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? हाँ नहीं विंग, ऐसा तो नहीं है। अरे वांग जी रिलैक्स, आई एम जस्ट किडिंग। ये लो तुम्हारी डायरी। फिर उनकी क्लास में सर आ जाते हैं। विंग कहता है, अरे ये तो मैथ वाले सर हैं, ये तो सच में बहुत ज़्यादा पकाते हैं, मेरे को तो कुछ समझ नहीं आता। विंग अपने डेस्क के नीचे से फ़ोन चलाने लगता है। विंग ये क्या कर रहे हो तुम? श्श, बट विंग तुम रूल को ब्रेक कर रहे हो। कम ऑन वांग जी, तुम इतने बोरिंग क्यों हो? हाँ, तुम इतना डरते क्यों हो रूल्स को ब्रेक करने से? विंग मैं रूल्स को ब्रेक करने से नहीं डरता हूँ, तो फिर तुम मुझे क्यों रोक रहे हो? हाँ, अगर रूल ब्रेक हो जाएगा तो क्या ही हो जाएगा? और वैसे भी वांग जी, रूल होते किस लिए हैं? हाँ, ताकि हम उनको तोड़ सकें और नए रूल बन सकें और हम फिर से उनको तोड़ सकें। है ना? नहीं विंग, रूल्स ब्रेक करने के लिए नहीं होते। रूल्स आपको डिसिप्लिन में लाने के लिए होते हैं, आपको एक अच्छा पर्सन बनाने के लिए होते हैं। ओहो वांग जी, तुम और तुम्हारे ये प्रवचन मेरे को कभी समझ नहीं आने वाले। ब्ला 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 ब्ला। और विंग अपना फ़ोन चलाने लगता है। विंग अपने फ़ोन में शोयांग की प्रोफाइल को देखने लगता है और कहता है, हाय बस एक कुछ भी कहो, शोयांग है तो बड़ा हैंडसम, कितना हैंडसम लग रहा है ना? हाय शोयांग की ये वाली पिक, अरे मैंने इस पर लाइक नहीं किया, अरे मैं इस पर कमेंट भी कर देता हूँ। सो हॉट पिक। वैसे शोयांग आज आया क्यों नहीं है? आई रियली मिस हिम। वांग जी तुम्हें पता है आज शोयांग क्यों नहीं आया? नहीं, मुझे नहीं पता विंग कि शोयांग क्यों नहीं आया। ओके, बट तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? विंग मैं कोई गुस्सा नहीं हूँ, मैं ऐसे ही बात करता हूँ। ठीक है ना? एक तो ये सर भी नहीं जा रहे हैं, पका रहे हैं यार। फिर वो सर अपनी क्लास लेकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर उनकी क्लास में शीचन आते हैं। चैंग नोटिस करता है कि शीचन कुछ अलग लग रहे हैं आज। चैंग को फील होता है जैसे शीचन आज सैड लग रहे हैं। चैंग सोचता है क्या मुझे पूछना चाहिए या फिर नहीं। शीचन क्लास को कंटिन्यू करते हैं एंड वो अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। जब उनकी क्लास ऑफ हो जाती है तो फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। चैंग बस इसी सोच में लगा रहता है कि क्या मुझे डिस्कस करना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए या नहीं। वेंचिंग कहती है, क्या हुआ चैंग, चलो ना लंच करते हैं। फिर ऐसे ही कुछ दिन हमें स्किप करके दिखाया जाता है। 4 से 5 दिन स्किप हो जाते हैं। चैंग डेली नोटिस करता है शीचन को, बट उसकी हिम्मत ही नहीं होती शीचन से पूछने की। एट द एंड चैंग डिसाइड करता है कि आज कुछ भी हो जाए मैं शीचन सर से पूछ के ही रहूँगा। और चैंग शीचन को ढूंढता है। वो देखता है कि शीचन लाइब्रेरी में बैठे हुए हैं। चैंग शीचन के पास जाता है और कहता है, शीचन सर। अरे चैंग तुम यहाँ? जी सर, मुझे आपसे कुछ पूछना है। पूछो। सर एक्चुअली मैं काफ़ी दिनों से आपको नोटिस कर रहा हूँ, सब ठीक है ना सर? हाँ सब ठीक है। क्यों, क्या हुआ? नहीं सर, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप सैड हैं। चैंग मुझे लगता है कि तुम्हें जाकर स्टडी करनी चाहिए। नेक्स्ट वीक से तुम्हारे एग्ज़ाम हैं, जाओ और जाकर स्टडी करो। बट सर आप मुझे बता सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है।
मैंने कहा ना कुछ नहीं है, तुम जा सकते हो। प्लीज़ सर, आप मुझे बता सकते हो। अच्छा, तुम्हें बताने से क्या हो जाएगा? सब ठीक हो जाएगा, तुम सब ठीक कर दोगे। शी चैन काफ़ी भरे पड़े थे। आई मीन जब से उन्होंने वो सब कुछ सुना, उसका गुस्सा, ऊपर से उनके अंकल का उन्हें बार बार मैरिज के लिए फोर्स करना, वो बेचारे बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। उन्होंने सब कुछ अपने अंदर रखा था, उनके मन में सब कुछ चल रहा था। उन्होंने अभी तक किसी से भी कुछ भी शेयर नहीं किया था। आखिर वो करते भी तो किससे शेयर करते? वांग जी से। जो वांग जी उनसे कभी बात ही नहीं करता, उनसे वो अपने प्रॉब्लम्स को शेयर करते, या फिर अपने अंकल से जो उन्हें कभी समझते ही नहीं, या फिर अपनी मॉम से। शीचन की मॉम तो पहले से ही बहुत परेशान है उनकी डैड की वजह से। शीचन की मॉम ने बहुत कुछ फेस किया है, बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया है। अकेले वांग जी और शीचन को पाला है, उनको बड़ा किया है, तो शीचन उन्हें और तकलीफ कैसे दे सकते हैं? उनके अंदर ही सब कुछ चल रहा था। वो इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए थे, इतने ज़्यादा परेशान थे। अब ऊपर से चैंग का उनको आकर परेशान करना, तो वो बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए थे। वो अपना सारा गुस्सा चैंग पर निकालने लगते हैं, वो चैंग पर भड़कने लगते हैं। मीन्स वो आउट ऑफ कंट्रोल उनका गुस्सा हो जाता है। वो भूल जाते हैं कि वो चैंग से बात कर रहे हैं, वो अपनी सारी भड़ास चैंग पर निकालने लगते हैं। चैंग कहता है, सर आप ठीक हो ना? क्यों? मेरे ठीक ना होने से तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है मैं ठीक हूँ या ना हूँ? तुम क्या ठीक कर सकते हो? हाँ, तुम होते कौन हो मेरे से सब कुछ पूछने वाले? मेरी लाइफ कैसी चल रही है, कैसी नहीं चल रही है? तुम सब एक जैसे होते हो। तुम अल्फ़ा सब एक जैसे होते हो। बस फिजिकल नीड ही सब कुछ होती है ना तुम्हारे लिए। अल्फ़ा हो ना, जो चाहे कर सकते हो हमारे साथ। वो इतना गुस्सा हो जाते हैं कि वो गुस्से में चैंग की चेस्ट पर हिट करने लगते हैं, पंचेस मारने लगते हैं। आई मीन बहुत ज़ोर से नहीं मारते, बट बहुत धीरे से भी नहीं मारते। वो कहते हैं, क्या समझते हो तुम खुद को? हाँ, क्या समझते हो तुम खुद को? क्यों चीट किया मुझे? क्यों मेरी फीलिंग्स के साथ खेला तुमने? बोलो बोलो, क्या समझते हो तुम? क्यों किया मेरे साथ ऐसा? जब तुम मुझसे प्यार नहीं करते थे तो बता देते कि तुम्हारे लिए फिजिकल नीड से सब कुछ है। आई प्रॉमिस, मैं कुछ भी तुमसे क्वेश्चन नहीं करता और तुम्हारी लाइफ से बिना कुछ कहे एग्जिट हो जाता, तुम्हें छोड़ देता। बट तुम क्या समझते हो तुम खुद को? हाँ, क्या समझते हो? बोलो बोलो। चैंग को तो कुछ समझ ही नहीं आता कि आखिर शीचन को हुआ क्या है। बट चैंग फिर भी उन्हें हक करता है, उन्हें शांत करने की कोशिश करता है, उन्हें कंसोल करने की कोशिश करता है। शीचन बहुत ही बुरी तरह से रोने लगते हैं। चैंग शीचन की बैग को धीरे धीरे से सहलाने लगता है और कहता है, क्या हुआ सर? प्लीज़ शांत हो जाइए, प्लीज़ चुप हो जाइए, मत रोइए। क्या हुआ है आपको? आप मुझे बता सकते हैं। बट शीचन कुछ नहीं कहते, वो बहुत बुरी तरह से रोने लगते हैं। फिर सीन कट करके हमें विंग को दिखाया जाता है। विंग शुयांग के साथ बैठा हुआ था और उसके साथ मस्ती कर रहा था। पिछले कुछ दिनों से विंग ने वांग जी से बात करना बहुत कम कर दिया था और वो शुयांग के क्लोज हो गया था। वो शुयांग के साथ ही स्टडी करता, उससे ज़्यादा बातें करता, उसके साथ लंच करता, उसके साथ आता जाता, मीन्स सब कुछ। और तो और शुयांग जब विंग के साथ फ्लर्ट करता तो विंग को कोई भी प्रॉब्लम भी नहीं होती थी। क्लास के लोग तो ये तक गॉसिप करने लग गए कि विंग और शुयांग एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। नी हुसैन कहता है, ब्रदर वी, मैंने आपके बारे में एक बात सुनी है। हाँ, क्या सुना है तुमने नी हुसैन? कि आप और शुयांग एक दूसरे को सीक्रेटली डेट कर रहे हो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है यार। क्यों शुयांग? और विंग शुयांग को देख के आंख मारता है। हम दोनों तो बस फ्रेंड्स हैं। वी ब्रदर, कहीं आप दोनों फ्रेंड्स विद बेनिफिट तो नहीं है? नी हुसैन, ऐसा कुछ नहीं है यार, वी आर जस्ट फ्रेंड्स। शुयांग कहता है, रियली विंग, हम बस जस्ट फ्रेंड्स हैं? ठीक है शुयांग, हम क्लोज फ्रेंड्स हैं, अब खुश? नहीं विंग, वी आर नॉट क्लोज फ्रेंड्स। तुम मेरे लिए फ्रेंड से भी बढ़कर हो विंग। सच कहूँ तो आई लाइक यू, आई रियली लाइक यू। क्या
ये तुम क्या कह रहे हो शुयंग? विंग, पहले भी मैं तुमसे अट्रैक्ट था क्योंकि तुम खूबसूरत हो। अरे नहीं यार, तुम तो बहुत बहुत खूबसूरत हो। कोई भी तुमसे अट्रैक्ट हो सकता है, कोई भी तुम्हारे लिए पागल हो सकता है, बट कितना पागल था मैं, कितना गलत था मैं। मुझे पिछले कुछ दिनों में रियलाइज़ हुआ, पिछले कुछ दिनों में जाके समझ आया, नहीं विंग, मैं गलत हूँ। मुझे तुम्हारे लिए फीलिंग्स आने लगी हैं विंग। मैं तुम्हें अपना ओमेगा बनाना चाहता हूँ, मैं तुम्हें सच में अपना ओमेगा बनाना चाहता हूँ। पहले आई नो मैं पागल हूँ, पहले मैंने तुम्हारे लिए बहुत गलत सोचा, बट अब सच विंग, अब मैं तुम्हारे लिए अपनी फीलिंग्स रखने लगा हूँ। विंग प्लीज़, क्या तुम मेरे ओमेगा बनोगे? देखो विंग, प्लीज़ डोंट से नो, मना मत करना विंग, बिकॉज मुझे लगता है यू ऑल्सो लाइक मी, क्योंकि तुम मेरे साथ इतना अच्छा बिहेव करते हो, मेरे साथ इतने अच्छे से बातें करते हो। विंग प्लीज़, क्या तुम मेरे ओमेगा बनोगे? विंग कुछ आंसर नहीं करता। शुयंग विंग के क्लोज जाता है, विंग की वेस्ट को पकड़ता है, उसे अपने करीब खींचता है और कहता है, विंग विंग देखो, ऐसे शांत मत रहो विंग, प्लीज़ कुछ तो कहो। विंग क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ? विंग फिर भी कुछ नहीं कहता। शुयंग विंग से कहता है, विंग अगर तुम इस तरह से शांत रहे तो मैं इसका मतलब हाँ ही समझूंगा। विंग फिर भी कुछ नहीं कहता। शुयंग एक स्माइल करता है, कहता है, विंग मैं समझ गया तुम्हारा आंसर, तुम शाय फील कर रहे हो ना, इसलिए तुम कुछ नहीं कह रहे ना। शुयंग विंग के लिप्स को अपने हाथों से टच करता है, उन्हें सहलाने लगता है और विंग के क्लोज जाके उसे किस करने लगता। बट उससे पहले हमें उसी मिस्टीरियस बॉय को दिखाया जाता है। वो कहता है, इनफ इज़ इनफ, बहुत हुआ, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने, अब और नहीं। वो बॉय शुयंग के पास जाकर उसके फेस पर एक ज़ोरदार पंच मारता है और उसको नीचे धक्का देकर उसके ऊपर आकर कहता है, तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे विंग को किस करेगा? हाँ, तू उसे प्रपोज करेगा? तेरी इतनी हिम्मत, तूने सोचा भी ये कैसे? आई विल किल यू, मैं तुझे जान से मार दूंगा। बहुत दिन से तेरा ये ड्रामा देख रहा हूँ। हाँ, विंग सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। तेरी हिम्मत कैसे हुई ये सोचने की भी? विंग ये सब देख रहा था, विंग को कुछ समझ नहीं आता। विंग कहता, स्टॉप इट, आई से स्टॉप इट, रुको, क्यों मार रहे हो तुम उसे? हाँ, क्योंकि इसने सोचा भी कैसे, हाँ, कि ये तुम्हें किस करेगा, ये तुम्हें प्रपोज करेगा? एक्सक्यूज मी, तुम हो कौन? हाँ, तुम होते कौन हो? हाँ विंग तुम मुझे नहीं जानते विंग? हाँ, नहीं जानता मैं तुम्हें, कौन हो तुम? हाँ, तुम होते कौन हो, बताओ कौन हो तुम? वो बॉय एकदम से शांत हो जाता है और ये वाला पार्ट यहीं एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए मुझे, वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए। बाय बाय फ्रेंड्स।